पिछली बार मैं और मेरे दोस्त मिलकर नई गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में गए थे और गाड़ी खरीदने के बाद हम जब तीनों रेस कर रहे थे तभी अचानक से एक ट्रक आता है और मेरी गाड़ी को ठोक देता है। इस एक्सीडेंट से तो मैं बच गया था, लेकिन तभी मुझे एक फोन आता है कि किसी ने मेरे घर को आग लगा दी। अब हम लोग घर तो आ गए थे, लेकिन वहाँ का नजारा देखने के बाद मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया था। किसी ने सच में मेरे घर को आग लगा दी थी और मेरे पास जितना भी सामान था, चाहे घर हो या गाड़ियाँ, वो सब कुछ जल के खाक हो चुके थे। मुझे तो अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि कौन मेरे साथ ये कर सकता है। वो कौन था जो मुझसे इस लेवल की नफरत करता था। अभी इतने में ट्रेवर बोलने लगता है, भाई तेरी किसी से जानी दुश्मनी तो नहीं है? इतना तो है कि जिसने भी ये किया है वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। भाई अगर तू घर में होता तो तू भी खत्म हो जाता। दिमाग पे जोर डाल भाई, कौन था तेरा दुश्मन याद कर। उनकी ये बातें सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि भाई लोगों, इन दिनों मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और जो मेरे पुराने दुश्मन भी थे वो मैंने कब के खत्म कर दिए। मुझे लगता है कि जरूर ये किसी नए बंदे का काम है। तभी इतने में जब्बार बोलने लगता है, जरा 1 मिनट, मुझे कुछ याद आया। और वो क्या है जब्बार? पिछले महीने तेरा भतीजा किडनैप हुआ था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, मुझे भी याद आया। नंगा गैंग ने इसके भतीजे को किडनैप किया था, तूने उन लोगों की बैंड बजाई थी। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझ पे हमला कर सकते हैं। जब वो तेरे भतीजे को किडनैप कर सकते हैं, फिर भी तू तो उसका चाचा है। जब्बार की बात में दम है, हमें लगता है नंगा गैंग की परेड लेनी चाहिए। हाँ भाई, नंगा गैंग ने लोगों को बहुत परेशान किया है। अगर मूसा तुम चाहते हो तो हम अपनी गैंग है उनकी बैंड बजाई चल सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कैसे भाई? अरे तू फिक्र मत कर, ड्राइवर उसका पुराना दोस्त रह चुका है। रुको मैं उसे फोन लगाता हूँ। हेलो नंगा, कैसा है? हाँ मेरी जान, मस्त तू कैसा है? तेरे से मिलना था रे, आज क्या है तू? अच्छा अच्छा, हाँ चौक के सामने ना, हाँ वहीं पे आ रहा, तू टेंशन मत ले। अरे ट्रेवर भाई, तुम उसे फोन लगा के डायरेक्ट। हाँ 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 हाँ, ऐसी कुछ खास बात नहीं है, बस दोस्ती के नाते आ रहा था। चल ठीक है मेरी जान। अब उसकी बात पूरी हो जाने के बाद ट्रेवर बोलने लगता है, दोनों भाई अपने घर के इलाके में, अपने को जाने को ज्यादा टेंशन नहीं होगी। चलो अपन सब निकलते हैं, मैंने गाड़ी भी बुला लिया है। देखो दोस्त वो रही। अरे वाह, क्या बात है। आज तो हम सब लोग बिल्कुल माफिया की तरह जाके नंगा भाई का खेल खत्म करके आएंगे। भाई हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें बस नंगा भाई पे शक है। शक के आधार पे हम लोग ये सब नहीं कर सकते। क्या तुमने इतने जल्दी बुला लिया हो जी मेरे को? किसको मारने का है? अबे बावली के मारना किसी को नहीं है, वो नंगा गैंग का लाला नहीं है क्या? उस पे शक है अपन को। क्या शक है जी उस पे? अरे बात ऐसी, अपने मूसा का घर और गाड़ी दोनों जला दिया उसने। ऐसी बात है कि चचा रुको, अभी फोन लगाता मैं। 1 2 3, जितने भी है पूरे आ जाओ रे। अरे रुक जाओ भाई, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है। अरे तुमको नहीं समझता भाईजान, ऐसे काम में बैकअप रखना ही पड़ता। ठीक है तुम लोग निकलो, मैं इधर पोट्टे जमा के रखता। क्या अभी तो वो फिलहाल खाना खाने के लिए गए, उसके बाद वो पहुंच जाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं लाला की जान की तरफ। अब एक तरफ मेरे दोस्तों ने लाला पे हमला करने का प्लान बना लिया था, जबकि लाला तो अपने इलाके में अपनी ही मस्ती में मस्त था। ये तो कुछ इस तरीके से चिल कर रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और इसके अड्डे में तो 100% पार्टी शुरू थी। 4 बोतल वोट का काम तेरा रोज का, पर इससे पैसे बहुत जा रहे, अपने पीना बंद कर दूं क्या मेरी जान? हैप्पी फीस ही तो पी रहा मैं, अब क्या ये भी नहीं पीऊं क्या मैं पार्टी करने के लिए? अगर हैप्पी फीस है तो वहाँ भी थोड़ी सी पी लेता हूँ। हाँ मेरी जान, मिट्टी हैप्पी फीस। गट हाँ मजा आ गया जी। आज पीऊंगा तो कल कमाऊंगा। अरे हैप्पी फीस पीते रहना, एक दिन कंपनी लेके आऊंगा। क्या मेरी जान? बहुत बकवास है मेरी जान। सर 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 सर, एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। क्या मेरी जान? अपने इलाके में गाड़ी, वो भी किसकी? अरे पहले देख गाड़ी है किसकी, उसके बाद उसको अंदर आने दे। ओके बस। लेकिन इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि हम चारों लोग ही आ रहे थे। मैं ट्रेवर से पूछ रहा था, लाला मुझे देख के गुस्सा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि पिछली बार मैंने जो उसके साथ किया था। अरे तू फिक्र मत कर, तेरे दुश्मन से पहले वो मेरा दोस्त है। अब हम लोग लाला के अड्डे पे पहुंच गए थे और तभी मुझे ट्रेवर बोलने लगता है, देख तू ज्यादा बड़बड़ मत करना, जो हैंडल करना है वो मैं ही करूंगा, वरना इसके बंदे वस्त्र लेके घूमते काटने के लिए कभी भी। जाओ पूछ के आओ उसके। लाला भाई से मिलने के लिए अपना नाम और पासवर्ड बताओ, वरना तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरा नाम मूसा है और लाला अपनी जान है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अबे तुझे कहा था खामोश बैठने का, असल में वो ये बोल रहा है पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, लाला भाई को मारे तो पूरी गैंग निकलती। क्या बोलते माँ चाकलेट? हाँ मेरी जान। ये हुई ना बात है, अंदर उसको अंदर। अब इसके बाद हम सभी लोग गाड़ी से उतर गए थे और लाला भाई से मिलने के लिए जा रहे थे। अब मुझे पता चलने वाला था कि क्या वो लाला भाई ही है जिसने मुझ पे हमला कराया था या फिर वो कोई और। अब हम सारे के सारे दोस्त मिलकर लाला भाई के पास जाने लगते हैं और फिर ट्रेवर बोलने लगता है, हे लाला अपन की जान, कैसा है रे तू? अरे जैसा छोड़ के गया था वैसा ही हूँ, आजकल तू नहीं दिखाई देता है। और ये क्या तेरे नए दोस्त है जो तूने यहाँ ले आया? हाँ ये अपन के बचपन के दोस्त है, और मेरे एक दोस्त को तुझसे शिकायत है यार। अरे ट्रेवर थोड़ा बात घुमा के पूछो ना, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मेरे सुनने में आया कि तूने मेरे दोस्त मूसा की सुपारी दिया है बोलते, और 1 महीना पहले तूने इसके भांजे को भी किडनैप किया था। तुम ही वो लोग हो ना जिसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया और मेरे घर को आग लगा दी?
क्या बात कर रहा है? मैंने तेरे पे हमला कराया? क्या बोल रहा मेरी जान, हम वो भी हमला? अरे हम तो इधर बैठ के हैप्पी फीस पी रहे हैं। मुझे झूठ पसंद नहीं है लाला। अगर मान भी ले मैंने इस पे हमला कराया भी हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि लाला हम तुम्हें प्यार से पूछ रहे हैं। बता दो ना, तुमने हमला किया था क्या? लाला ऐसे तो कुछ बताने नहीं वाला था, तभी ट्रेवर ने उसे बोलना शुरू कर दिया। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तूने बदला लेने के लिए इस पे हमला कराया था ना? देख मैं बता तो दूंगा, पर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये मूसा की वजह से हमारी किडनैपिंग फेल हो गई थी। और मेरी जान तो हमारे दुश्मन को हमारे इलाके में ही लेके आ गए, तो इसकी मौत तो बनती है ना मेरी जान। अरे ट्रैवल, ये मूसा मेरा है, तू इधर से निकल जा। अगर तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ काई को मेरी जान, अपन सीधा छुरा चला देते ना, डायरेक्ट इस मूसा का किस्सा ही खत्म। ये लोग तो मुझे मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी ट्रेवर बोलने लगता है। अरे मेरे दोस्तों जरा आसपास देखो, हम ऐसे ही नहीं आए तुमसे मिलने के लिए। जैसे ही लाला मुड़ के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि पहाड़ों के ऊपर स्नाइपर्स है और स्नाइपर्स का एम सीधा लाला भाई के सर पे था। और फिर उसके बाद ट्रेवर बोलने लगता है, ज्यादा होशियारी की ना तो जान से जाएंगे मेरी जान। चलो साला अब दोनों नीचे बैठो और बताओ तुमने हमला क्यों किया? लेकिन इसके बाद लाला भाई ने कुछ ऐसा बोला जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, हम लोग हमारा गुनाह मानते हैं। हमने 2 करोड़ रुपए में तुम्हारी सुपारी ली थी। मेरी जान हमने ये पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं किया। सच बता रहे हो या गोली चलाऊं? अरे नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। हम सिर्फ चोरी चकारी करते हैं, किसी का मर्डर नहीं। वो हमें कल एक बंदे का फोन आया, उसने हमें 2 करोड़ रुपए एडवांस में दिए थे, तो हम उसे ना नहीं कर पाए। 5 करोड़ की डील हुई थी मेरी जान, उसने कहा था मारने के बाद बाकी पेमेंट देगा। उसने कहा था तुम्हारे घर और तुम्हारे ऑफिस पे आग लगा दो। लेकिन मेरी जान जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो हमने नहीं किया। हमने तुम्हारे घर और ऑफिस में आग लगाई थी, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब इन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे तो इन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और जब भी बोलता है कि मुझे उस बंदे का नंबर दे दो, हम उस बंदे को देख लेंगे। हाँ हाँ, उस बंदे का नंबर दे दो, उस बंदे को ढूंढना है हमें। ओके मेरी जान, ये लो नंबर। अब हमने उस बंदे का नंबर ले लिया था और हम सारे के सारे मिलकर अब उस बंदे की तलाश करने के लिए निकल पड़े थे। और फिर उसके बाद हम सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और लाला भाई के अड्डे से अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। हम तुम पे हमला करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। वैसे मूसा तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से तुम पे 5 करोड़ की सुपारी लग गई? ये बात सुन के तो मैं भी शॉक में। अब लाला भाई ने हमें जो नंबर दिया था, हमने उसके लोकेशन को ट्रेस कर लिया था और अभी हम उस सुपारी देने वाले के लोकेशन पे ही जा रहे थे। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि ये कौन हो सकता है। वैसे भाई लोग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो भाई, क्या बात है? भाई कुछ ट्रक हमारा पीछा कर रहे हैं। अचानक से 3 ट्रक्स हमारे पीछे पीछे आने लग गए थे, जो कि हमें ठोकने की कोशिश कर रहे थे। कस के पकड़ो, हमारा पीछा हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें वो सुपारी देने वाला क्या चाहते हैं। इन ट्रक्स को चाहे किसी ने भी भेजा हो, लेकिन एक बात तो तय थी कि ये तीनों ट्रक्स हमारी जान लेने के लिए आए थे और अब हम पूरी तरीके से मुसीबत में फंस गए थे। ट्रक्स को अवॉइड करने के लिए ट्रेवर ने अपनी फॉर्च्यूनर की फुल रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ये लोग तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमारा पीछा करने लग गए थे। ये मूसा तेरे पास बंदूक है क्या? भाई सारी गन्स तो मेरे घर पे ही थी। इस बार तो बुरे फंसे। भगा भगा भगा, गाड़ी भगा ड्राइवर। अब इन लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए ट्रेवर के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो सीधा अपनी फॉर्च्यूनर को कच्चे रास्ते के ऊपर ले आया था। लेकिन यहाँ भी हमारे पीछे पीछे एक ट्रक आ गया था और ये तो लिटरली भूत के जैसे चिपक गया था और ये हद से ज्यादा करीब आ गया था। इसे तो चकमा देना पड़ेगा। तुम क्या करने वाला ट्रेवर, जरा सामने देखो। इसकी तो ट्रेवर एक मोड़ से अपनी फॉर्च्यूनर को काफी रफ्तार से मोड़ता है, जिसकी वजह से वो ट्रक सीधा पेड़ से टकरा जाता है। क्या बात है दोस्त, तुम्हें कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अभी मुसीबत टली नहीं है दोस्त। वो ट्रक अभी भी हमारे तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन ट्रेवर ने बड़ी चालाकी से उसे डॉज किया और आमने सामने की टक्कर होती होती बची। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। एक मिनट, ये पागल हो गया है। ये ट्रक तो लिटरली पहाड़ियों से जंप मार रहे थे। लग तो ऐसा रहा था कि ये ट्रक नहीं, मौसो ट्रक से। और क्योंकि ये रास्ता कच्चा था, इसलिए यहाँ पे फॉर्च्यूनर को संभालने में काफी दिक्कत हो रही थी। और ये लोग तो बिल्कुल उसका अपोजिट पहाड़ियों में लोग ड्रिफ्ट कर रहे थे और अब ऐसा लग रहा था कि कच्चे रास्ते से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ट्रेवर गाड़ी को फिर से मेन रोड पे ले आया था। अरे भाई कुछ तो करो ट्रैवल, ये हमें मार देंगे। अरे और स्पीड में भगाओ, और स्पीड में भगाओ, और स्पीड में भगाओ यार। ट्रक से दूर जाने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और ये लोग हमें एक के बाद एक टक्कर मारे जा रहे थे। फॉर्च्यूनर की बिल्ड क्वालिटी की वजह से हमें उतना इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। स्पीड में हम भाग रहे थे, उससे डबल स्पीड में ही हमारे पीछे लगे हुए थे और यही सब देख के ट्रेवर बोलने लगता है, दोस्तों अपने अपनी सीट बेल्ट को लगा लो, मेरे पास एक आइडिया है। भाई पहले तुम बताओ करने क्या वाले हो। इसके लिए वक्त नहीं है दोस्त, जल्दी अपनी सीट बेल्ट पहन लो और कस के पकड़ना। भाई रुक जाओ, नहीं 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 ट्रेवर ने लिटरली गाड़ी को ढलान से जंप करवा दिया था और गाड़ी इम्बैलेंस होकर जमीन पे नीचे जाने लगी। पकड़े रहो दोस्तों। इसकी वजह से ट्रक भी हमारे पीछे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सीधा पेड़ों से जा टकराते हैं। सारे ट्रक्स का एक्सीडेंट हो गया था और इसके बाद फाइनली हमारी फॉर्च्यूनर भी सही सलामत नीचे आ जाती है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा मेरा प्लान? अरे सामने देखो, ढलान से अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और हमारी फॉर्च्यूनर को ठोक देता है और जिसकी वजह से हमारी फॉर्च्यूनर हवा में उड़ गई थी। अरे नहीं, और इतने जोरदार इम्पैक्ट की वजह से हमारी गाड़ी में एक दिक्कत आ गई थी और अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? स्टार्ट हो जा, अरे स्टार्ट हो जा।
नहीं। अरे कोशिश करो ड्राइवर, कोशिश करो। मर जाएंगे। इसी मौके का फायदा उठा के पहाड़ी से एक और ट्रक आता है और हमारी फॉर्च्यूनर को जोरदार ठोक देता है। और अब हमारी फॉर्च्यूनर दो ट्रक्स के बीच में फंस गई थी और ये दोनों ट्रक्स हमारी फॉर्च्यूनर को क्रश किए जा रहे थे। ड्राइवर फॉर्च्यूनर को इन ट्रक से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों के दोनों ट्रक्स हमारी गाड़ी को पूरी तरीके से बीच में पचका रहे थे। Come on, बाहर निकलो। Oh no! अरे नहीं यार, ये तो हमें लगातार ठोके जा रहे हैं। अब हम ये लोग कौन सी मुसीबत में फंस गए थे? वो ट्रक्स बार बार पीछे जाके हमें ठोके जा रहे थे और अब तो क्रैशेस का इम्पैक्ट अंदर तक आने लग गया था। गाड़ी का इंजन ऑफ होने की वजह से हम लोग वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे और ये एक के बाद एक हमें लगातार टक्कर मारे जा रहे थे। गाड़ी का पेट्रोल टैंक अब फट चुका था और अब एक फाइनल टक्कर की वजह से हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और 2 सेकंड तक हवा में रहने के बाद हमारी गाड़ी जमीन पे जा गिरती है। मैं बेहोश हो गया था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जब मुझे होश आया तब मुझे मालूम पड़ा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरे सामने जो था वो मैं देखना नहीं चाहता था। इस क्रैश के इम्पैक्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो हुआ जो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। जब्बार और मेरा कैंपर वाला दोस्त दोनों के दोनों मारे गए थे। मेरी जान बचाते हुए मेरे 2 दोस्तों की जान चली गई थी और ट्रेवर भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरी वजह से जो इनके साथ हुआ उसके लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं बैठे बैठे बस रो सकता था, लेकिन तभी मुझे दिखाई देता है कि एक ट्रक मेरे पास आता है और वो बिल्कुल मेरे सामने आके रुक जाता है और उस ट्रक के अंदर से जो बंदा उतरा था उसे देख के मुझे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे सामने कहीं ये भूत तो नहीं आ गया। लेकिन थोड़ी देर में मुझे ये समझ में आ गया था कि ये रियलिटी है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चिरकुट था। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? चिरकुट, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुमसे हिसाब बराबर किए बिना मैं कैसे मर सकता था? तुमने मेरी फैमिली तबाह कर दी, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और अब तेरी बारी है मूसा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या बोलूं, क्योंकि मैंने तो इसे मार दिया था। ये जिंदा कैसे है? मैं लिटरली कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था और जब वो मुझ पे गोली चलाने वाला था तभी अचानक से ट्रेवर आता है और उसे गिरा देता है। मेरे दोस्त से दूर रहो चिरकुट, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चिरकुट बदले की आग में इतना अंदर हो गया था कि उसने लिटरली ट्रेवर को गोली मार दी और ट्रेवर की जगह पे मौत हो गई और ये मौत का भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। चिरकुट, तूने ये क्या कर दिया? ट्रेवर को भी मार दिया। फिक्र क्यों करते हो दोस्त? जानता हूँ तुम्हारी दोस्ती काफी गहरी है, इसलिए मैं तुम्हें भी ट्रेवर के पास पहुँचा देता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए मूसा। चिरकुट, तो ये ठीक नहीं कर रहा है, तो ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक क्या है और नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा। गुड बाय मूसा।